नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाई के बी न्यूज़ पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 का सबसे बड़ा और सबसे ताज़ा एग्जिट पोल लेकर आए हैं। जी हां दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में सभी 8 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। मतदान पूरा होने के बाद सभी एजेंसियों द्वारा एग्जिट पोल जारी किए जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि असम में कुल 294 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से किसी भी पार्टी या गठबंधन को बहुमत के लिए 148 सीटों की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कहां से किस पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, उससे पहले हमें सर्वे करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए वीडियो को एक प्यार भरा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही दोस्तों, आप भी हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि अब की बार पश्चिम बंगाल में किस पार्टी की सरकार बनेगी तथा किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा रही है। दोस्तों, सबसे पहले अपने बात करते हैं उत्तरी दिनाजपुर की। उत्तरी दिनाजपुर, जिसमें विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4, टीएमसी के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अगले जिले कूच बिहार की बात करें तो कूच बिहार में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3, टीएमसी के खाते में 4, सीपीआईएम के खाते में 1 सीट जा रही है। दोस्तों, अब तक हमने पश्चिम बंगाल की 17 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 7, टीएमसी के खाते में 9, सीपीआईएम के खाते में 1 सीट जा रही है। वहीं पर दोस्तों, अगले जिले कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 6, टीएमसी के खाते में 4 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर जलपाईगुड़ी की बात कर ले तो जलपाईगुड़ी में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3, टीएमसी के खाते में 4 तथा 1 सीट सीपीआईएम के खाते में जा रही है। दोस्तों, अब तक हमने पश्चिम बंगाल की 36 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 16, टीएमसी के खाते में 17 तथा 3 सीटें सीपीएम के खाते में जा रही है। वहीं पर दार्जिलिंग की 5 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2, टीएमसी के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अगले जिले नादिया की बात करें तो नादिया में विधानसभा की कुल 17 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 6, टीएमसी के खाते में 8, सीपीआईएम के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने पश्चिम बंगाल के 58 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 24, टीएमसी के खाते में 28 तथा 6 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर पश्चिमी मेदिनीपुर की बात कर ले तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 15 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 6, टीएमसी के खाते में 7, 1 सीट सीपीआईएम तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर पुरुलिया की बात करें तो पुरुलिया में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 5, टीएमसी के खाते में 4 तथा 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। दोस्तों, अब तक हमने पश्चिम बंगाल की 82 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 35, टीएमसी के खाते में 38, सीपीआईएम के खाते में 7, 1 कांग्रेस तथा 1 अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर पूर्वी मेदिनीपुर की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 16 सीटें हैं, जिसमें से 8 सीट बीजेपी, 8 सीट टीएमसी के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों, उत्तर 24 परगना की 31 विधानसभा सीटों की बात करते हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 15, टीएमसी के खाते में 10, सीपीआईएम के खाते में 5 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। दोस्तों, अब तक हमने पश्चिम बंगाल की 129 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 58, टीएमसी के खाते में 56, महागठबंधन के खाते में 13 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। बांकुरा की 13 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 6, टीएमसी के खाते में 6 तथा 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, बीरभूम की बात करें तो बीरभूम में विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 6, टीएमसी के खाते में 3 तथा 2 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। दोस्तों, अब तक हमने पश्चिम बंगाल की 153 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 70, टीएमसी के खाते में 65, सीपीआईएम के खाते में 12, 4 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। वहीं पर मालदह की 12 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 7, टीएमसी के खाते में 4 तथा 1 सीट सीपीआईएम के खाते में जा रही है। वहीं पर मुर्शिदाबाद की 22 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 12, टीएमसी के खाते में 8, 2 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। दोस्तों, अब तक हमने पश्चिम बंगाल की 187 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 89, टीएमसी के खाते में 77, सीपीआईएम के खाते में 13, कांग्रेस के खाते में 6 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों, वर्धमान की बात कर ले तो वर्धमान में विधानसभा की कुल 16 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 7, टीएमसी के खाते में 8 तथा 1 सीट महागठबंधन के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों, हावड़ा की 17 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 10, टीएमसी के खाते में 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने पश्चिम बंगाल की 220 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 106, टीएमसी के खाते में 92, सीपीआईएम के खाते में 14, कांग्रेस के खाते में 6 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। हुगली की 18 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो बीजेपी के खाते में 9, टीएमसी के खाते में 8, 1 सीट सीपीआईएम के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों, पश्चिमी वर्धमान की 9 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 4, टीएमसी के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है।
दोस्तों अब तक हमने पश्चिम बंगाल की कुल 247 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 119, टीएमसी के खाते में 105, सीपीआईएम के खाते में 15, कांग्रेस के खाते में 6 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर कलिम्पोंग की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल एक सीट है, यह एक सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले झारग्राम की बात कर ले तो झारग्राम में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3, टीएमसी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने पश्चिम बंगाल की 258 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 125, टीएमसी के खाते में 110, 15 सीटें सीपीआईएम, 6 सीट कांग्रेस तथा 2 सीटें किसी अन्य पार्टियों के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अंतिम जिले उत्तर 24 परगना की बात कर ले तो उत्तर 24 परगना में विधानसभा की कुल 33 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 18, टीएमसी के खाते में 10, सीपीआईएम के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 144 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है तथा भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर टीएमसी की बात करें तो टीएमसी के खाते में 122, सीपीआईएम के खाते में 20, कांग्रेस के खाते में 6, कुल मिलाकर यूपीए के खाते में 26 सीटें तथा 4 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार अब की बार पश्चिम बंगाल में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों आप भी हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि पश्चिम बंगाल में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही दोस्तों आप भी हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि पश्चिम बंगाल में किस पार्टी के खाते में कितनी सीट जाएगी तथा कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को